हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 18 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआन अपनी सर्जरी करवाने के लिए सर्जरी रूम में जाता है, तो योगी और रीना उसके सर्जरी खत्म होने का बाहर में वेट कर रहे होते हैं और रीना बहुत ही परेशान होती है हुआन के लिए। इधर इनाया को भी हुआन की फिक्र हो रही होती है कि उसे कुछ ना हो और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। आगे योगी इनाया को कॉल करता है और उसे बताता है कि हुआन की सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है और अगर उसे होश नहीं आया तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनाया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इधर रीना हुआन के पास जाती है और उसे कहती है कि प्लीज उठ जाए और रीना हुआन के लिए बहुत ही परेशान होती है। तो नर्स उसे कहती है अभी पेशेंट को आराम करने दीजिए और आप लोग घर जाइए। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर इनाया भी भगवान से प्रे करती है कि हुआन को होश आ जाए, कि तभी दूसरी तरफ हुआन को होश आ जाता है। तो हुआन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि रीना उसके बगल में सोई हुई है। तो हुआन रीना को कहता है तुम पूरी रात यहीं पर थी और मेरी देखभाल कर रही थी। तो रीना कहती है तुम्हें होश आ गया, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन अब मुझे राहत महसूस हो रहा है कि तुम ठीक हो। आगे रीना अपनी मॉम को भी बता देती है कि हुआन को होश आ गया है और उसकी हालत ठीक है। तो रीना की मॉम को ये सुनकर राहत महसूस होता है। आगे योगी और इनाया लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। तो योगी कहता है अब आगे का क्या प्लान है। तो इनाया कहती है चलो मूवी देखने चलते हैं। तो योगी कहता है कौन सी मूवी। तो इनाया कहती है कॉमेडी वाली। तो योगी कहता है मुझे रोमांस वाली मूवी पसंद है। वैसे हम दोनों की पसंद भी एक दूसरे से नहीं मिलती, जो मुझे पसंद होता है वो तुम्हें पसंद नहीं होता और हमारी लव स्टोरी भी बहुत ही अजीब है। और यही बात कहकर योगी सैड हो जाता है, क्योंकि उन दोनों के ब्रेकअप में कुछ दिन ही बचे हुए होते हैं और इसी बात को लेकर दोनों बहुत ही परेशान होते हैं और दुखी भी होते हैं। आगे वो दोनों हंसी खुशी ऑफिस जाते हैं कि तभी वहाँ पर सिन्योंग आ जाती है। तो इनाया सिन्योंग को देखकर थोड़ा अजीब फील करती है और सिन्योंग भी उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही अजीब फील करती है। आगे इनाया योगी को कहती है कि वो सिन्योंग से बात करे और सीधा सीधा उसे वो बता दे कि वो उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा तो वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी और वो इसी तरह उसके आगे पीछे मंडराती रहेगी और अपनी लाइफ बर्बाद करती रहेगी। तो योगी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। आगे जेनी की मॉम सिन्योंग को कॉल करती है, पर सिन्योंग जेनी की मॉम का कॉल नहीं उठाती। तो जेनी की मॉम परेशान हो जाती है कि आखिरकार सिन्योंग उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही। तो जेनी की मॉम हुआन को कॉल करती है। तो रीना जैसे ही जेनी की मॉम का नंबर देखती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार जेनी की मॉम उसे कॉल क्यों कर रही है। तो हुआन जेनी की मॉम का कॉल उठाता है और कहता है आंटी आप ठीक हो ना, क्या बात है आपने मुझे इतनी सुबह कॉल किया। तो जेनी की मॉम कहती है मैं सिन्योंग को बहुत दिनों से कॉल कर रही हूँ, पर वो मेरा कॉल नहीं उठा रही और ना ही मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही है। मैंने उससे मिलने की भी कोशिश की पर वो मुझसे मिल ही नहीं रही। क्या तुम बता सकते हो कि सिन्योंग कहाँ पर है। तो हुआन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे बुरा लगता है जेनी की मॉम के लिए, क्योंकि उसके बदले की वजह से उसने जेनी की मॉम को बहुत दुख पहुँचाया है। तो हुआन योगी को कॉल करता है और कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगे, क्या तुम जेनी की मॉम को सारी सच्चाई बता दोगे। तो योगी कहता है ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। आगे योगी सिन्योंग को कॉल करता है और उसे कहता है मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से बाहर आओ क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो सिन्योंग जैसे ये सुनती है कि योगी उसे कहीं ले जाने वाला है तो सिन्योंग ये सुनकर खुश हो जाती है और अपना पूरा मेकअप टेकअप करके बाहर आती है और वो खुशी खुशी योगी के साथ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे पता चलता है कि योगी उसे कोई डेट पर लेकर नहीं आया है, बल्कि जेनी की मॉम से मिलाने के लिए लेकर आया है। आगे जेनी की मॉम सिन्योंग को देखकर बहुत खुश होती है। तो योगी जेनी की मॉम को सारी सच्चाई बता देता है। तो जेनी की मॉम ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम दोनों ने मिलकर मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया, मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और योगी तुम अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद करो, मेरी बेटी की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुमने उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, तुमने तो उसे प्यार किया, उसकी परवाह की और उसका ख्याल रखा और मैं ये सब जानकर बहुत खुश हूँ। इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो कि तुम्हारी कोई भी गलती थी जेनी की मौत में। आगे सिन्योंग जेनी की मॉम से माफी मांगती है और कहती है मैं आपको सच में अपनी माँ मानने लगी थी। हाँ मुझे पता है मेरा इरादा पहले गलत था, लेकिन मैंने आपसे कभी भी कोई झूठ नहीं बोला। तो जेनी की मॉम सिन्योंग की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है तुम दोनों ने मिलकर मेरी फीलिंग का मजाक बनाया, मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। और जेनी की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सिन्योंग बहुत रोती है और वो योगी को कहती है तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये कहकर सिन्योंग खूब रोती है। तो योगी उसे सांत्वना देता है। आगे योगी हुआन को इस बारे में बता देता है। तो हुआन कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो योगी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने पूरे मामले को संभाल लिया है।
आगे जेनी खूब ड्रिंक करती है कि तभी लोन शार्क उससे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। तो जेनी को भी उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मेरे पापा ने तुमसे उधार लिया था ना कि मैंने, तो मेरा पीछा करना बंद करो। पर वो लोन शार्क उसकी एक भी नहीं सुनते, उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर इनाया आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। तो वो योगी को कॉल करके जल्दी वहाँ बुलाती है और खुद ही उस लोन शार्क से भिड़ जाती है और कहती है, उसे तंग करना बंद करो, अगर उसके पास पैसे आएंगे तो वो तुम्हें दे देगी, लेकिन इस तरह किसी लड़की को हैरेस करना अच्छी बात नहीं है। तो वो लोन शार्क इनाया के साथ ही बदतमीजी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर योगी आ जाता है और उन लोन शार्क को कहता है, चलो हम लोग नीचे चलकर बात करते हैं। आगे योगी उन लोन शार्क के सारे पैसे चुका देता है और कहता है, आइंदा से उन दोनों को तंग करने की कोशिश मत करना। तो लोन शार्क कहता है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और लोन शार्क ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे योगी इनाया को कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो इनाया कहती है, चलो अंकल के शॉप पर खाने चलते हैं, वैसे हम लोगों ने कई दिनों से साथ में खाना नहीं खाया है। आगे वो चारों मिलकर खाना खाते हैं। तो चांसू कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ बैठकर खाना खाने में, हम लोगों ने कितने दिनों से एक साथ खाना नहीं खाया और साथ में गप्पे नहीं मारी। और यहाँ पर चारों एक दूसरे से गप्पे मारते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद योगी इनाया को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा होता है कि तभी उसे सिन्योंग का कॉल आता है और सिन्योंग योगी को धमकी देती है कि अगर अभी वो उसके पास नहीं आया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देगी और इसकी सारी जिम्मेदारी उस पर ठेल देगी। तो योगी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो इनाया योगी को कहती है, तुम्हें सिन्योंग के पास जाना चाहिए और उसे समझाना चाहिए, जब तक तुम उसे नहीं समझाओगे तब तक वो तुम पर गिव अप नहीं करेगी। तो योगी सिन्योंग के पास जाता है। तो सिन्योंग कहती है, क्या तुम मेरे पास वापस आओगे या नहीं, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करते, सिर्फ इनाया को पसंद करते हो और उसे ही प्यार करते हो। तो योगी कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस तुम मुझे पाना चाहती हो। अगर तुम्हारी लाइफ इतनी ही सस्ती है तो ले लो खुद की जान, लेकिन ये सब करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। भगवान हमें एक ही लाइफ देता है और हमारे हाथ में रहता है कि हम अपनी लाइफ को बनाए या बिगाड़े। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उन सबको भूलकर आगे बढ़ने में ही सबका फायदा है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मुझे पाने की जिद छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगी तो कोई भी तुम्हें अहमियत नहीं देगा, इसलिए मेरी बात सुनो और इस तरह की पागलपंती करना बंद करो। और योगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सिन्योंग खूब रोती है। आगे योगी इनाया के पास जाता है। तो इनाया कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो योगी कहता है, मुझे अभी घर नहीं जाना, चलो ड्रिंक करते हैं। तो इनाया कहती है, ठीक है, और वो दोनों साथ में चले जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। अगली सुबह रीना अपनी मॉम को बताती है कि ली हुआन की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है और उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए ली हुआन अपनी लाइफ के साथ जो करना चाहता है मैं उसमें उसका साथ दूंगी और उसकी सारी विश पूरी करने में उसे सपोर्ट करूंगी। और रीना ये कहकर मीसू को लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ ली हुआन भी अपनी बेटी मीसू को देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रीना आती है और कहती है, मीसू बिल्कुल मेरी तरह प्रीति है। वैसे तुम्हें पता है मीसू का एक बॉयफ्रेंड भी है, उसके बगल में जो बैठा है वो राम है। मीसू उससे बहुत प्यार करती है और वो भी उससे बहुत प्यार करता है। तो हुआन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो रीना कहती है, मैं प्रिंसिपल से मिलकर आती हूँ, तब तक तुम मीसू का ख्याल रखना। और रीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे मीसू अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है और मीसू अपने पापा से अपने बॉयफ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करवाती है। तो हुआन राम से मिलकर बहुत खुश होता है। आगे हुआन मीसू को कहता है, तुम्हें पता है प्यार क्या है? तो मीसू कहती है, हम जिस इंसान को बहुत मिस करते हैं और हमेशा उसी की यादों में खोए रहते हैं उसे ही प्यार कहते हैं। तो हुआन कहता है, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है और सियानी भी। वेल, आपको यहाँ पर बाप बेटी का प्यार भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ सिन्योंग उस अपार्टमेंट को छोड़ देती है और वो जाते टाइम इनाया से मिलती है और कहती है, मैंने गिव अप कर दिया और मैं तुमसे हार गई। तो इनाया कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो सिन्योंग कहती है, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और दयालु भी। और सिन्योंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वेल, सिन्योंग को भी अकल आ जाती है कि तभी वहाँ पर योगी आ जाता है। तो सिन्योंग कहती है, तुमने जो मुझे सीख दी है मैं उसी सीख पर काम करूंगी और यहाँ से बहुत दूर जाकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करूंगी। तो योगी कहता है, तुम जहाँ भी जाओ तुम सक्सेसफुल ही होगी, बस तुम अपना ख्याल रखना। और योगी सिन्योंग को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हुआन और उसकी फैमिली एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तो मीसू अपने पापा
पापा से बहुत सारी बातें करती है और कहती है पापा अब आप मेरे साथ रोज खेलोगे ना, मैंने आपको बहुत मिस किया, इसलिए अब मैं आपको दूर जाने नहीं दूंगी। तो हुआन अपनी बेटी की ऐसी ऐसी बातें सुनकर सैड हो जाता है क्योंकि उसे भी पता होता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरी तरफ हुआन और इनाया के भी ब्रेकअप का दिन नजदीक आ रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर दोनों को ही फर्क पड़ रहा होता है एक दूसरे से अलग होने का। आगे हुआन अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ खूब मजे करता है, तो रीना हुआन के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश रहती है। दूसरी तरफ इनाया योगी को कहती है मैं ये काम कल छोड़ रही हूँ, तुम्हें दूसरी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेनी चाहिए, मैं किसी को भी अभी हायर नहीं करना चाहता, ये सीट कुछ दिनों तक ऐसे ही खाली रहेगी, क्योंकि योगी नहीं चाहता कि इनाया की जगह पर कोई भी उसकी सेक्रेटरी बनकर आए। आगे हुआन रीना को कहता है मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी? तो रीना कहती है हाँ। तो हुआन कहता है प्लीज उन दोनों को इग्नोर करो, मुझे पता है तुम्हें उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पर प्लीज उन दोनों को अपनी लाइफ जीने दो, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो वो दोनों नहीं जी पाएंगे। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये करो, प्लीज मेरी ये विश पूरी कर दो। तो रीना ये सब सुनकर और दुखी हो जाती है और हुआन को वो कुछ भी नहीं कह पाती। दूसरी तरफ योगी और इनाया साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो योगी इनाया की पेंटिंग बना रहा होता है और कहता है जब तुम चली जाओगी तो मैं इसी पेंटिंग को देखकर तुम्हें याद करा करूँगा। तो इनाया कहती है तुम्हारे पास तो मेरी पेंटिंग रहेगी, मैं तुम्हें कैसे याद करूँगी? तो योगी कहता है तुम अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा और तुम मुझे इसी तरह याद करना। तो इनाया कहती है ठीक है। आगे हुआन अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली फोटो क्लिक करवाने के लिए जाता है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए उनके सामने ठीक होने का नाटक करता है और वो सब मिलकर एक फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं और उसके बाद हुआन भी भगवान को प्यारा हो जाता है। तो रीना हुआन के कब्र पर जाती है और हुआन को देखकर खूब रोती है और कहती है मैंने अभी तक मीसू को तुम्हारे बारे में नहीं बताया है, अगर मीसू को पता चल गया तो उसे बहुत ही दुख होगा, मैंने उसे ये कहा है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर गए हो। और रीना ये कहकर खूब रोती है, तो उसकी माँ उसे संभालती है। आगे योगी का बर्थडे भी आ जाता है और योगी और इनाया के ब्रेकअप का दिन भी। तो बेचारी इनाया बहुत ही हिम्मत जुटाकर योगी के बर्थडे को अच्छे से प्लान करती है और उसके साथ उसके बर्थडे को मनाती है, पर इनाया अपने आंसू को नहीं रोक पाती। तो योगी कहता है तुम क्यों रो रही हो? तो इनाया कहती है मैंने अपने आंसू को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर मैं इसे नहीं कर पा रही। और दोनों ही अपने ब्रेकअप को लेकर बहुत ही दुखी रहते हैं। आगे योगी इनाया को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए जाता है, तो योगी कहता है अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा, और जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तो कोई भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए कभी भी बीमार मत पड़ना। तो इनाया कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना और स्ट्रेस मत लेना। और दोनों एक दूसरे की फिक्र करने लगते हैं। आगे इनाया और योगी के ब्रेकअप का टाइम भी आ जाता है, तो योगी इनाया को बस पर छोड़ने जाता है और यहीं पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इनाया अपने रास्ते चली जाती है और योगी वहीं पर खड़े होकर इनाया को देखता है और यहीं पर इन दोनों का फाइनली ब्रेकअप हो जाता है और यहीं पर पार्ट 19 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।